गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम है लगभग 3:30 AM के अराउंड और 3:50 पे मैं अपना पहला स्लॉट फिनिश कर दूंगी, क्योंकि फिर मैं लाइव स्टडी करती हूँ 4 बजे से 6 बजे डेली इसी चैनल पे। और 4 से 6 बजे के बाद फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं। और आज सैटरडे है और आज मैं करंट अफेयर कर रही हूँ। आप सोचेंगे हिस्ट्री का टॉपिक था स्टार्टिंग में, जो आपने क्लिप देखा होगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो करंट में न्यूज़ में होते हैं, उसके थ्रू आपका जीएस का कुछ कुछ पोर्शन साथ के साथ कवर होता रहता है, चाहे ये ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे फिर एनवायरनमेंट साइंस, सब कुछ। तो इस हिसाब से मैं करंट अफेयर का दिन रखती हूँ सैटरडे को, संडे को, ताकि जो भी मेरे को अपडेट करना हो अपने नोट्स में, वैल्यू एडिशन करना हो, करंट अफेयर में जो चीज़ आई है, ठीक है, वो चीज़ें मैं सब कुछ आज के दिन करती हूँ, सैटरडे और संडे को। कल भी मेरा यही दिन रहेगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये वाला जो व्लॉग है ना, वो 9 नवंबर से लेके और 12 नवंबर तक का रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि 9 नवंबर को मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रही थी सुबह, लेकिन फिर जो लाइव में होंगे उनको पता होगा कि जो मेरी हाउस हेल्पर आती है, उनके हस्बैंड आए थे लाइव में जब मैं थी स्टडी कर रही थी। तो उन्होंने बोला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो इवनिंग में आएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि वो इवनिंग में भी नहीं आई थी। और मुझे आज बहुत सारे काम थे, मुझे हॉस्पिटल जाना था, बहुत कुछ था। तो कैसे क्या मैनेज किया और कैसे हाउस हेल्पर के बिना मैंने स्टडी को मैनेज किया, वो सब कुछ आप इस वीडियो में, इस व्लॉग में देखने वाले हो। और आज मुझे ना मैक्स हॉस्पिटल जाना था स्किन ट्रीटमेंट के लिए, डर्माटोलॉजिस्ट से मिलना था। आप जो पूछते हैं ना, आपकी स्किन पे इतनी शाइनिंग है और डार्क सर्कल नहीं है, इतना कम नींद लेते हो फिर भी डार्क सर्कल
नहीं है भैया, सब कुछ है स्किन पे। पिंपल भी है, उन्हीं पिंपल का इलाज करवाने जा रही हूँ। मेरे को एक्चुअली ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, लाइक जब भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है तो 3-4 महीने से तभी छोटे छोटे पिंपल या फिर बड़े पिंपल बोलो वो निकल जाते हैं, जो कि कैमरा में नहीं दिखते हैं। कैमरा में स्किन आपको बिल्कुल साफ दिखेगी, स्किन पे स्पॉट्स भी होते हैं। स्किन पे ना मेरे जो चिन एरिया है नीचे, वहाँ पे पिंपल हो गए हैं, उन्हीं के लिए मेरे को जाना है। और आज ही वहाँ पे जाना था, आज ही हाउस हेल्पर को नहीं आना था। और जो बेटा हस्बैंड है वो घर पे रहेंगे, और मैं गाड़ी खुद की नहीं लेके जा रही क्योंकि वहाँ पे बहुत रश रहता है। आज सैटरडे है तो आज वैसे भी रश रहता है, और आज तो रश रहना ही था। तो मेरी एक फ्रेंड है, ये आपने देखा होगा व्लॉग में इनको बहुत बारी, तो इनका नाम है भारती, और इनके साथ मैं जाऊँगी, आज जा रही हूँ आज मैक्स हॉस्पिटल। तो भैया डार्क सर्कल वगैरह सब कुछ होते हैं, ये सब कुछ कैमरा क्वालिटी का कमाल आप लगा लो। जिसको मेरी नेचुरल स्किन देखनी हो, पहले वाले व्लॉग बिल्कुल स्टार्टिंग वाले देख लेना। तब मेरे पास दूसरा फ़ोन था और कोई ऐसा मैं वो केयर नहीं करती थी, ठीक है ना। तो नॉर्मली जैसा स्किन था सब कुछ वो दिखता था वैसे। हाँ, शाइनिंग थोड़ा सा इसलिए ज़रूर रहती है कि मेरी स्किन एक तो ऑयली है और दूसरा मैं खुश रहती हूँ। फाइनली पहुंच गए हम मैक्स हॉस्पिटल। एक्चुअली ये वाले पिंपल पता है मेरे को चिन के एरिया में अभी हुए हैं, उससे पहले जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तब ये हार्मोनल का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हुआ था, और तब से मेरे को पिंपल स्टार्ट हुए थे जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन अभी ऐसे वाली कोई गुड न्यूज़ नहीं है, अभी वैसे नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरे को पिंपल की स्टार्टिंग ही हार्मोनल इम्बैलेंस से हुई थी, फिर बीच में ठीक हो जाते हैं, फिर कभी वापस आ जाते हैं। अभी 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि कभी जब जैसे ही मेंस्ट्रुएशन पीरियड पास में आता है तो ऐसे ही जो छोटे छोटे पिंपल हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। जब तक वो साइकिल चलता है तब तक वो ठीक होने लगते हैं, तब तक उनके छोटे छोटे मार्क्स हो जाते हैं। आप सब में से भी ऐसा किसी के साथ होता है क्या, मुझे बताइएगा। वेट अपना मेजर करवाया, बीपी अपना मेजर करवाया, उसके बाद जब हम स्लिप देने गए जहाँ पे डॉक्टर का कैबिन होता है, वहाँ पे जो अटेंडेंट होते हैं उनको तो पता चला कि हमसे पहले और भी नंबर हैं बहुत सारे, और हमारा नंबर अभी 1.5 घंटे के बाद आएगा। तो हम यहाँ पे कैंटीन में आ गए, और यहाँ पे हमने फिर वो चीज़ें खाई जो कि पिंपल प्रोन वाली स्किन वालों को कभी नहीं खानी चाहिए, बट ठीक है यार, कभी कभी चलता है। तो यहाँ पे इतना लंबा वेट करना था तो वहाँ तो नहीं कर सकते, तो सोचा यहाँ पे थोड़ी सी गपशप करेंगे, और करी भी, बहुत सारी गपशप करी, टाइम उतने में निकल गया। और फिर हमने जाते हुए कैब नहीं किया क्योंकि कैब हमें मिल रहा था डबल रेट पे, और ऑटो हमें मिल रही थी हाफ रेट पे, यानी 200 में हो रहा था हमारा कैब, और 90 कुछ रुपीज़ में हमें ऑटो मिल गई थी। तो हमने ऑटो को बुक किया और हम चल दिए अपने डेस्टिनेशन पे वापस अपने घर पहुंच के हस्बैंड के लिए फ्रूट कट किया, बेटे को खाना दिया, और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। फिर इवनिंग में हस्बैंड के लिए चाय बना रही, बेटा चला गया पार्क में। हस्बैंड यहाँ पे बाहर खड़े होके पार्क के साइड में बेटे को देख रहे थे, और मुझे अभी करनी थी डिनर की तैयारी। अब तक ये हो चुका था फाइनल कि भैया हाउस हेल्पर को आज नहीं आना, और अभी कुछ दिन भी आगे नहीं आना। तो फिर मेरे माइंड में चल रहा था कैसे क्या काम को करना है। तो वही जो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ कि जिस भी हाउस हेल्पर को घर का सारा काम हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काम को करना है। अभी मैं दाल को भून के जाऊँगी, मुझे सांभर बनाना है, दाल में रख जाऊँगी गैस के ऊपर। फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। किसी ने पूछा था सांभर कैसे बनाते हो, बस दाल को ऐसे ही रोस्ट कर, उसके बाद दाल में पानी डाल के थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ा सा घी भी डालती हूँ ताकि जो छींटे हैं ना वो बहुत बाहर निकलते हैं तो वो कम बाहर निकले। तो बस सीटी यहाँ पे लगती रहती हैं और मैं अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ। जब पढ़ाई का एक 30 मिनट का स्लॉट, 25 मिनट का स्लॉट निकल जाता है, दाल यहाँ पे रेडी हो जाएगी, कम आंच पे रख के जाऊँगी मैं। और साथ के साथ मैं फिर अपना और जो मुझे तैयारी करनी है इडली के लिए वो मैं करूँगी। नारियल हस्बैंड ने यहाँ पे कट किया इडली के लिए, और मैं अभी करूँगी इडली, अपने सांभर और अपनी चटनी की तैयारी।
और रात को मेरे ख़्याल से 8 ओ क्लॉक हो चुका था जब मैंने अपनी पढ़ाई कुछ स्टार्ट करी थी और उसके बाद 10-15 के अराउंड मैंने फ़िनिश किया था राम नाम के साथ में। आप में से किसी ने पूछा था कि क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब होता है तो राम नाम लिखना चाहिए? जी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर ना कि आप नहा धो के अपना हेयर वॉश वगैरह करके राम नाम लिखते हो। और मेरा बेटा भी लिखता है, आपने देखा होगा हैंड राइटिंग में ना एक लाइन, तो वो भी बीच-बीच में लिखता रहता है राम नाम। और इस तरीके से फिर दवाई लेने के बाद मैंने अपना दिन ख़त्म किया। लेकिन अभी रुको ज़रा, रात हुई, अभी अगला दिन भी यहीं से इसी व्लॉग से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट मेरी सुबह हुई थी 3:30 बजे, वही पढ़ाई किया, 4 से 6 लाइव किया। उसके बाद थोड़ा-सा और पढ़ाई करके फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए आई। जो बैटर इडली वाला था रात को, उस बैटर को थोड़ा-सा पतला करके इस तरीके से डोसा बनाया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रायोरिटी कैसे सेट करी। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी सबसे ऊपर था कि खाना ऐसा बनना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए जो बच्चा और हस्बैंड खा सके। खाने को मैंने पहले प्रायोरिटी दी, वो मेरा काम था कि जो ऐसा खाना रखूँगी, ऐसा मेन्यू रखूँगी कि जो ये लोग खुश होके खा लें। लेकिन जो बाकी के काम थे लाइक झाड़ू पोछा हुआ और बर्तन हुआ, आप देखेंगे कि सुबह से लेके रात तक के बहुत सारे बर्तन हो जाते थे। ये रात की क्लिप है, रात की नहीं, इवनिंग की कहूँगी, डिनर से पहले की क्लिप है, जो इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं रात को डेली इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, चाहे वो कल का दिन था, आज का दिन था, क्योंकि मेरे से ऐसा नहीं मैनेज हो रहा कि आप तुरंत करो, खाना बनाओ, फिर तुरंत बर्तन साफ़ करो, फिर पढ़ाई करने जाओ। मेरे को ये था कि भैया पढ़ाई के स्लॉट लगाने हैं, खाने को प्रायोरिटी देनी है, खाना ढंग से बनाना है, लेकिन जो बर्तन हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे और एक टाइम पे उनको अच्छे से, जब टाइम मिलेगा, रात तक थक जाऊंगी यार पढ़ के, फिर बर्तन ही करने पे हूँ। अगर बर्तन दिन भर करती रहूँगी तो फिर मैं आज आपको बोलती हूँ ना कि जैसे आप ऐसे करना है कि झाड़ू किया, पढ़ाई कर ली, बर्तन किया, बर्तन मैं रात को करती हूँ। आपको अपना देख लेना है, मैं बर्तन करते हुए थक जाती हूँ, तो इसलिए मैं बर्तन रात के लिए छोड़ती हूँ कि जब पढ़ाई करते हुए पूरी तरह थक जाऊँगी, जब कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी रहेगी, उस टाइम पे बर्तन करूँगी। और मैंने ऐसा ही किया था। और बर्तन करने में, सब कुछ समेटने में, साफ़ करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। उसके बाद मैं नहा के आई, फिर मैंने डिनर की तैयारी शुरू करी। मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और हस्बैंड यहाँ पे बना रहे हैं चूरमा। अगर आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के साइड के होंगे तो आपको पता होगा चूरमा क्या होता है। थोड़ी-सी मोटी रोटी बनाई जाती है, उसमें देसी खांड और घी डाल के, और बड़ा अच्छा घी में रचमच बनाया जाता है चूरमा, बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही मैंने यहाँ पे बेटे के लिए हल्दी वाला दूध गर्म किया था और इस तरीके से ये था चूरमा, बहुत ही यम्मी था। कभी ट्राई करके देखना, मेरे से नहीं बनता है, हमेशा हस्बैंड बनाते हैं। मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सबके लिए ब्रेकफास्ट में बनाया था ढोकला। ये है मंडे वाला दिन जब ढोकला बना था सुबह सुबह, और हस्बैंड ने यहाँ पे हेल्प किया था। सुबह हाउस हेल्पर नहीं थी तो मेरे वाले काम जैसे आयनिंग करना बच्चे के कपड़े पे उन्होंने किया था। मैंने खुद को थोड़ा सा पैम्पर भी रखा था इन दिनों में। बनाना और हनी का ये पैक मैंने आईज़ पे भी लगाया, फेस पे लगाया और हेयर पे भी लगाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है खुद को पैम्पर करना बीच-बीच में, और करते रहना चाहिए। और साथ के साथ पढ़ाई भी अपनी चल रही थी, घर के काम भी चलते थे, और मैंने ना झाड़ू पोछे को ज़्यादा बर्डन नहीं लिया। एक दिन मैंने झाड़ू लगाया और आज के दिन मैं झाड़ू पोछा करने वाली थी। हाँ, मैं तो क्या बोल रही थी कि मैं पोंछा भी लगाने वाली थी, लेकिन मेरे को ये जो हाउस हेल्पर देख रहे हो आप, जो पार्क में आ रही है, ये मेरे को दीदी मिल गए थे और ये दीदी करेंगे अभी सारा काम, यानी कि झाड़ू, पोंछा, बर्तन। खाना तो मुझे ही बनाना है, लेकिन इन्होंने इतना काम सँभाल लिया, वो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। और वो कहते हैं ना, अगर आप इंडिपेंडेंट हो,
अगर आपके पास पैसा है। वो कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। तो आप अपना वक़्त, अपने हालात बदल सकते हो, पैसा आपके पास है, आप इंडिपेंडेंट हो तो। और हस्बैंड भी मेरी यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें करते रहते थे, लाइक मेरे लिए कॉफ़ी बना दी, कभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने उन लोगों के लिए कभी-कभी जूस बना दिया जब उनको चाहिए होता है। तो इस तरीके से ना हस्बैंड वाइफ़ मिल के काम कर सकते हैं।